इंडिया के दिल में एक कहानी रहती थी। यह फुसफुसाते हुए सींग की कहानी थी। ये कोई मामूली सींग नहीं था। ये एक शक्तिशाली गैंडे का था जो बहुत मजबूत था। चांदनी में सींग चांदी की तरह चमकता था। लोग कहते थे कि इसमें पुरानी जादू है। वे फुसफुसाते थे कि यह सींग मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। ये बीमारों को ठीक कर सकता है और गरीबों को अमीर बना सकता है। लेकिन गैंडा बहुत ही मायावी था। इंसानों को बहुत कम दिखाई देता था। गैंडे और उसके जादुई सींग को ढूंढना लगभग नामुमकिन काम था। धन और शक्ति के सपनों से लालच में आकर बहुतों ने कोशिश की थी, लेकिन जंगल ने अपने राजों को सख्ती से गुप्त रखा। गैंडा छिपा रहा, उसका जादू अछूता रहा। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यह एक ऐसी कहानी थी जो अलाव के चारों ओर फुसफुसाई जाती थी। एक ऐसी कहानी जिसने आशा और भय दोनों को जगाया। और यही वह कहानी थी जिसने माया नाम की एक जवान लड़की का दिल जीत लिया। माया जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। हवा में चमेली और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। पक्षी मीठी धुन गा रहे थे। उनकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। जंगल उसका खेल का मैदान था, उसका राजदार था। माया उसके राज जानती थी। वह पक्षियों की भाषा और हवा की फुसफुसाहट समझती थी। एक दिन माया जंगल में बहुत अंदर तक भटक गई। अचानक वह एक छिपी हुई जगह पर पहुंच गई। वहां हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। पेड़ों से सूरज की किरणें आ रही थीं और जमीन पर रोशनी फैल रही थी। और वहां बीच में फुसफुसाता हुआ सींग रखा था। यह एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था, मानो माया को अपनी ओर बुला रहा हो। पास से सींग और भी खूबसूरत था। यह एक नरम गरम रोशनी के साथ धड़क रहा था। जैसे ही माया ने उसे छुआ, उसे ऊर्जा का एक झटका लगा, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली से एक जुड़ाव। हवा की तरह नरम एक आवाज ने उसके मन में फुसफुसाया। इसने साहस, दया और सभी जीवित चीजों के आपस में जुड़ाव की बात की। सींग ने उसे चुन लिया था। माया जानती थी कि वह सींग के जादू को अपने पास नहीं रख सकती। यह एक तोहफा था जिसे बांटना था। उसने सावधानी से सींग उठाया। उसका वजन आश्चर्यजनक रूप से हल्का था। सींग को अपने हाथों में लेकर माया ने जिम्मेदारी का अनुभव किया। वह जानती थी कि उसका जीवन, जैसा वह जानती थी, हमेशा के लिए बदलने वाला था। सींग की फुसफुसाहट के बाद माया एक यात्रा पर निकल पड़ी। उसका पहला पड़ाव फुसफुसाती नदी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें हीलिंग के राज छिपे हैं। नदी तेजी से बह रही थी। उसका पानी एक चमकता हुआ फिरोजी था। यात्रा चुनौतियों से भरी थी। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और गर्मी कड़ी थी, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। सींग की गर्माहट से उसकी हिम्मत बढ़ती रही। वह नदी पर पहुंची, थकी हुई लेकिन दृढ़। जैसे ही उसने सींग को पानी में डुबोया, वह ऊर्जा के साथ गूंज उठा। नदी चमक उठी, उसका गीत ऊंचा और जीवंत होता गया। माया ने चमकता हुआ पानी इकट्ठा किया। उसका स्पर्श आराम और उपचार का वादा करता था। वह जानती थी कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी। इसके बाद सींग माया को फुसफुसाते पहाड़ की ओर ले गया, जिसकी छोटी धुंध में डूबी हुई थी। यह शक्ति का स्थान था जहां पृथ्वी की ऊर्जा एकत्रित होती थी। चढ़ाई खतरनाक थी, रास्ता खड़ा और घुमावदार था। माया फिसल गई और लड़खड़ा गई। उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई, लेकिन वह सींग से चिपकी रही। उसकी अटूट गर्मजोशी से ताकत खींचती रही। जैसे जैसे वह चढ़ती गई, हवा पतली होती गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अंत में वह शिखर पर पहुंच गई। हवा उसके चारों ओर गरज रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने सींग को ऊपर उठाया और सन्नाटा छा गया, मानो पहाड़ खुद अपनी सांस रोक रहा हो। सींग रोशनी से धड़क रहा था, पहाड़ को अपनी चमक से नहला रहा था। माया ने ऊर्जा की एक लहर महसूस की, कुछ विशाल और प्राचीन से जुड़ाव। वह समझ गई। भाग 6। फुसफुसाते हुए सींग का उपहार। पहाड़ की ऊर्जा सींग में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। यह उसके जादू का स्रोत था, उसकी प्राचीन ऊर्जा का दिल था। माया को एहसास हुआ कि सींग मनोकामना पूरी करने वाला उपकरण नहीं है। यह एक माध्यम था, पृथ्वी की ऊर्जा, उसकी उपचार और पोषण करने की शक्ति को प्रसारित करने का एक तरीका। यह एक उपहार था, जमा करने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए। कृतज्ञता से भरे हृदय से माया पहाड़ से नीचे उतरी। वह अपने साथ यह ज्ञान लेकर गई कि सच्चा जादू व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में है। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसके पास साझा करने के लिए बहुत कुछ था, सिखाने के लिए बहुत कुछ था।
भाग 7। जरूरतमंद में एक दोस्त। माया और फुसफुसाते हुए सींग की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसकी मदद की गुहार लगाते हुए चमत्कारों की उम्मीद में उसके पास आते रहे। एक किसान की फसलें बर्बाद हो रही थीं, उसका परिवार भुखमरी का सामना कर रहा था। एक जवान लड़का बीमार पड़ा था, उसकी जान खतरे में थी। एक माँ रो रही थी, उसका दिल अपने बच्चे के लिए टूट रहा था। माया ने उनकी विनती सुनी, उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उसने बीमारों को ठीक करने, भूमि को पोषण देने के लिए, पृथ्वी की ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए सींग का इस्तेमाल किया। उसने लोगों को धरती का सम्मान करना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाया। सींग आशा की किरण था, सभी जीवित चीजों के आपस में जुड़ाव का प्रतीक। लेकिन माया ने कभी भी चमत्कारों का श्रेय नहीं लिया। वह जानती थी कि असली जादू धरती के भीतर, खुद उनके भीतर है। भाग 8। असली जादू। एक दिन एक अमीर व्यापारी माया के दरवाजे पर आया। उसने उसे सींग के लिए राजा की फिरौती की पेशकश की। उसने उसे विलासिता, आराम और सुख के जीवन का वादा किया। माया ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें अडिग थीं। उसने उसकी आंखों में लालच देखा, शक्ति की भूख जिसे सींग कभी संतुष्ट नहीं कर सकता था। उसने विनम्रता पूर्वक उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सींग के जादू की वास्तविक प्रकृति के बारे में बताया। व्यापारी ने उपहास किया, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने उसे धमकी दी, लेकिन माया अपनी जगह पर खड़ी रही। वह जानती थी कि सींग की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाना था, केवल प्रसारित किया जाना था। व्यापारी चला गया, खाली हाथ और क्रोधित। लेकिन माया को कोई डर नहीं लगा। वह जानती थी कि उसने सही काम किया है। भाग 9। वादा। साल दशकों में बदल गए। माया बूढ़ी हो गई, उसके बाल सफेद हो गए, उसका चेहरा ज्ञान से भर गया। लेकिन उसकी आत्मा जवान रही। उसका दिल उसी आश्चर्य से भरा रहा जो उसने एक बच्चे के रूप में महसूस किया था। वह जानती थी कि इस दुनिया में उसका समय निकट आ रहा है। एक तारों भरी रात, वह उस जगह पर लौट आई जहां उसे सींग मिला था। यह जीवन के साथ धड़कते हुए धीरे से चमक रहा था। धीरे से माया ने सींग को वापस जमीन पर रख दिया। यह समय था कि वह पृथ्वी पर लौट आती, पुनर्जन्म लेती, अपना काम जारी रखती। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने आखिरी बार सींग को फुसफुसाते हुए सुना। यह एक वादा था, न केवल उससे, बल्कि उन सभी से फुसफुसाया गया जो सुनेंगे। पृथ्वी का जादू हम सभी के भीतर रहता है। हमें बस अपनी शक्तियों के लिए अपने दिल खोलने